हे गाइस, विश्वेश है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव हो सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो आई थिंक मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको ये क्लियरली मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 47,400 के आसपास मिलता है तो ख़रीदना चाहिए। और हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो अब ये देखिए, ये खुला 47,300 किया एंड सडनली उसने 180 पॉइंट्स का बाउंस बैक दिया। सो अगर आपने इंट्राडे में पहला मूव खेला होता तो यू वुड हैव मेड मनी। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, प्रेटी मच साइडवेज। और यहाँ पे टूवर्ड्स एंड हमने वापस जाके बाउंस बैक देखा। अब व्हाट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, वी विल डिस्कस द बैंक निफ्टी और उसके बाद में फिर हम निफ्टी में जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। सो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली ये जो मूव है, इस मूव का 50% रिट्रेस कर दिया। एंड दैट इज़ व्हाट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि 50% रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट आता है। अब समझने वाली बात ये होगी कि इस वक्त एज आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ द वीडियो, द टाइम इज़ 4:18 PM मुंबई, ठीक है। तो डाउ 188 पॉइंट्स ऊपर है और मैंने ये भी कहा था, इनफैक्ट अगर मैं आगे जाऊँ उससे पहले मैं डाउ का आपको चार्ट दिखाऊँ। डाउ में एग्जैक्टली मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन, और मैंने कहा था ये जो स्विंग्स है ये स्विंग्स के आसपास सपोर्ट लेगा, विच इज़ अ 38,000। सो द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस इज़ दैट आप प्री डिटरमिन कर सकते हो क्या लेवल्स हो सकते हैं जो प्रोबेबल सपोर्ट होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ हमेशा यहाँ सपोर्ट लेगा, लेकिन यहाँ पे समवॉट आप ऐसा मान के चल सकते हो कि मोस्ट लाइकली प्राइस एज अ मेमोरी, ऐसा कहा जाता है। अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो आपको समझेगा। अब इस डाउ ने अगर 38,000 पे सपोर्ट लिया है और डाउ फ्यूचर अभी 180 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ ये जो पूरा फॉल था, राइट, ये पूरा फॉल सम सॉर्ट ऑफ अ अरेस्टेड लगता है। व्हाट डज दैट मीन कि शायद ये खत्म हो चुका है और इसका ये पुल बैक हो सकता है। तो डाउ में 38,400 टू 38,800 का पुल बैक का स्टोरी बन जाता है। 38,400 38,800 मतलब यहाँ से भी 600 पॉइंट अपसाइड डाउ में बन जाती है। अब इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम यूएस मार्केट में पुल बैक देख रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ भी रुझान पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि थर्सडे है और कल जो होगा वो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो हमने जनरली देखा है कि मार्केट बहुत लिमिटेड मूव करता है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का सबसे पहला सिनारियो होगा कि अगर वो फ्लैट खुले तो 288 पॉइंट क्लोज हुए थे 47,480 के आसपास, 47,500 समझो। अगर 47,600 के ऊपर स्पॉट जाता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए 47,480 के स्टॉप लॉस के साथ। 47,900 48,000 का लेवल देखने मिल सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे ही 47,600 निकलेगा सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। दूसरा, अब बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी की बात करें तो ये समझना ज़रूरी होगा कि निफ्टी के अंदर में भी एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था। 22,100 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 22,100 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे ये जो फॉल है इसमें यहाँ पे गैप छोड़ा है और यहाँ पे एक गैप छोड़ा है। अब अगर ये फॉल डन है तो इस फॉल का हम सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट करेंगे। तो वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट। तो ये जो फॉल था इसका अगर हम, लेट मी प्लॉट इट हियर, यस, तो इसका 33% रिट्रेसमेंट 22,300 के आसपास है। तो 22,150 के आसपास क्लोज होता है। आप ऐसा मान के चलो इसका अगर आप 50% रिट्रेसमेंट लेते हो तो 22,400 है और 33% लेते हो 22,300। 22,300 से 22,400 के बीच में निफ्टी आ सकता है थर्सडे के सेशन में। दैट इज़ माय असेसमेंट ऑफ राइट नाउ। तो अगर फ्लैट खुले तो खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आए 22,200 के ऊपर जाता है तो खरीदारी करनी चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, हम लोग 22,200 का नेक्स्ट वीक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग है। अब यहाँ पे बात ये करनी है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है और अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है तो कौन से स्टॉक ट्रेड करने चाहिए। सेकंड सिनारियो हम ये सोचते हैं कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो सॉरी, बैंक निफ्टी 47,480 का क्लोज है, 5 मिनट का चार्ट करता हूँ। अगर फॉर सम रीज़न बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन होता है इन दिस रीजन, क्या है 47,500 47,400, तो मेरे हिसाब से 47,300 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग करना चाहिए। ये जो साइडवेज पैटर्न था इसका ब्रेकआउट हो चुका है और इसमें मुझे लगता है कि 47,900 तक हमको जाना चाहिए। तो फ्लैट खुले तो खरीदारी करो, थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदारी करो।
थोड़ा सा ऊपर गया 47,600 के ऊपर तो भी खरीदारी करो। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, अपसाइड में 47,900 48,000 तक हम जा सकते हैं। ये इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन का न्यूज़ नहीं है, और इस वक्त हमने ऐसा मान के चल रहे हैं कि 160 180 पॉइंट्स डाउन ऊपर है, वो शायद और ऊपर जा सकता है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर हम 47,300 47,200 तोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये व्यू को हम नेगेट करेंगे, और उसके बाद में आपको नेगेटिव स्टैंस लेना पड़ेगा, और जो शायद हम फ्राइडे के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, कोफोर्ज डाउन था, हीरो मोटर डाउन था, ये दोनों मैंने नेगेटिव बात की थी। और आईटी जो मेरा स्टैंस था कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता है, वो भी एग्जैक्ट हुआ। अब आज हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, HAL। डिस्क्लेमर, हमारे ऐप पे हम लॉन्ग है, मैंने जी बिजनेस पे रिकमेंड किया है और मेरा व्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। माई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि वेरी ब्यूटीफुल साइडवेज फ्लैग में से ब्रेकआउट हुआ है। जब तक 3650 के ऊपर हम नहीं जाते हैं तब तक मुझे लगता है अपसाइड में दिस कैन गो टिल 3750 3800। तो HAL में 3800 तक के लेवल हो सकते हैं। अगर पुल बैक मिले 3700 तक तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी बनता है। अब बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है क्यूमिंस। क्यूमिंस का क्लोज आया है 3120 के आसपास। वेरी नाइस पॉजिटिव ब्रेकआउट अबोव दिस कैंडल, और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ये 3070 मतलब 3070 के ऊपर जब तक रहता है मुझे लगता है 3200 तक जाना चाहिए, तो 80 रुपये की अपसाइड हो सकती है। अगर माइनर पुल बैक मिलता है इंट्राडे में तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 3090 3080 के नीचे रखना चाहिए। अब एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मदरसन सुमी। आप सोचोगे आज मैं 3 स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मदरसन सुमी जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी, और ये लेवल है आपका 126। ये काफ़ी टाइम से एक मल्टीपल टॉप जैसा माना जाएगा, इसके ऊपर सीधा 135 तक जाएगा। तो मदरसन सुमी ऑप्शंस में लिक्विड होता है, दिस इज समथिंग आई वुड लुक टू ट्रेड। मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा ट्रेड पोस्ट किया था, तो अगर मैं फ्राइडे के सेशन में कुछ ट्रेड करना चाहूँगा तो थर्सडे के सेशन में ट्रेड करना चाहूँगा तो मदरसन सुमी इज समथिंग विच आई वुड बी लुकिंग, स्पेशली वाया ऑप्शन, डिपेंडिंग ऑन क्या होता है। 126 के ऊपर जाता है, मोमेंटम आता है, आई वुड लुक टू बाय। अब एक और 2 स्टॉक जो है वो नेगेटिव लग रहे हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक है बर्जर पेंट। इससे ख़राब चार्ट मैंने रिसेंटली बहुत कम देखा है, वेरी वेरी बैड चार्ट बर्जर पेंट का। अब देखिए ब्यूटीफुल साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रोकन डाउन, ये वीकली चार्ट है। 540 के नीचे जैसा ही जाता है अगला लेवल सीधा बनता है उसका 510 के आसपास। तो ये एक स्टॉक है जो शायद मैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करूँगा। अगर मार्केट वीक होता है और अगर मुझे कुछ शॉर्ट करना है तो मैं ये करना चाहूँगा, 543 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूँगा, और दिस इज समथिंग विच आई वुड लव टू शॉर्ट। और लास्ट एक स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है वो है इंडसइंड बैंक। वेरी वेरी बैड कैंडल, डेली चार्ट पे क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेंज। अगला लेवल 1420, मतलब यहाँ से 60-70 रुपये का डाउन साइड बनता है। अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुले या ऊपर आए तो मुझे लगता है 1500 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए 1530 के स्टॉप लॉस से। नीचे में टारगेट 1440 1420। तो गाइज ये था थर्सडे के लिए ट्रेडिंग एक्शन प्लान। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे ये बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहोगे। मुझे ये भी बताइए कि इज़ इट हेल्पिंग यू टू शार्पनिंग योर ट्रेडिंग स्किल्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैव अ लवली डे। बाय बाय।